हेलो फ्रेंड्स। कोरोना पेंडेमिक के चलते मैं वीडियो नहीं बना पाया। इस कारण से वो न्यूक्लियर फिजिक्स की लेक्चर छूट गई है, उसे मैं कंटिन्यू करूँगा। और आज मैं वादा करता हूँ कि मैं सेमीकंडक्टर पूरा कंप्लीट करूँगा, पूरा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, मैं सेमीकंडक्टर पूरा कंप्लीट करूँगा। इसलिए आज मैं स्टार्ट करता हूँ सेमीकंडक्टर। मैं स्टार्ट करता हूँ आज। तो सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने 11th 12th में पढ़ा होगा। सेमीकंडक्टर ना तो कंडक्टर होता है और ना ही इंसुलेटर होता है। मतलब ना वो कंडक्टर है और ना इंसुलेटर है, वो दोनों के बीच का है, उसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर के आगे मैं बताते रहूँगा क्या है, कैसे है। वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन गैप एनर्जी जो होती है वो क्या होती है। एंड ऐसे ऐसे मैं सारे टॉपिक्स कवर करते चलूँगा। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ सेमीकंडक्टर से। पहले मैं एनर्जी बैंड के बारे में आपको कुछ बता दूँ कि एनर्जी बैंड क्या होती है। अगर एनर्जी बैंड देखा जाए अगर एनर्जी बैंड की बात की जाए तो एनर्जी बैंड मैं बताऊं आसान भाषा में, सॉलिड सॉलिड ठोस जिसे बोलते हैं। सॉलिड में जो एटम होता है, वो उसका जो एटम होता है वो सिस्टमेटिक रूप से अरेंज होता है ना। मैं बात करूं इन इन सॉलिड atoms are atoms are arranged in systematic space स्पेस। अरे थोड़ी राइटिंग ख़राब हो गई है, यूज टू नहीं था ना, इस कारण से धीरे धीरे मैं ठीक कर लूँगा। तो ये हो गया सिस्टमेटिक स्पेस लैटिस, मतलब सिस्टमेटिक रूप से उसमें होता है। ठीक है, एटम जो है। और जब सॉलिड का जैसे मैं ये बनाऊं तो सॉलिड में अगर देखा जाए तो इसका जो एटम्स होता है वो बहुत सिस्टमेटिक रूप से अरेंज रहता है और क्लोज्ड रहता है, मतलब पूरा पैक रहता है ना, ऐसे रहते हैं। तो इसमें आप देखिएगा जो नेबरिंग एटम है, जैसे कि एक ये एटम हो गया, एक ये एटम हो गया, तो दो एटम का जो नेबर एटम है उसमें आपस में मतलब तालमेल रहता है ना, एक दूसरे से इन्फ्लुएंस रहते हैं, है ना। तो इस इन्फ्लुएंस के कारण, ठीक है, इसी इंटरमीडिएट के कारण मतलब इसी इन्फ्लुएंस के कारण इलेक्ट्रॉन इंटरमिक्स्ड होते हैं। या मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रॉन विल इंटर मिक्स्ड, है ना, इलेक्ट्रॉन इंटरमिक्स हो जाते हैं नेबरिंग एटम के कारण। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जब इंटरमिक्स्ड हो जाता है तो एक टर्म है परमिसिबल एनर्जी, है ना, नंबर ऑफ परमिसिबल एनर्जी। नंबर ऑफ परमिसिबल एनर्जी जो होता है उसका जो लेवल होता है वो इंक्रीज होता है, इंक्रीजेस बढ़ने लगता है ना। नंबर ऑफ परमिसिबल एनर्जी वो बढ़ने लगता है। तो इस कारण से जब ये बढ़ने लगता है
तो इस कारण से इसमें एक एनर्जी का बैंड ऑफ एनर्जी आती है, उसका एक लेवल बन जाता है, एंड बैंड एनर्जी का एक लेवल इस पे एक तैयार होता है ना। तो तो उसी बैंड एनर्जी का जो बैंड होता है, बैंड ऑफ एनर्जी लेवल्स, वो एटम से एसोसिएट होते हैं, एटम से ही बने हुए होते हैं, और उसी सेट को हम लोग एनर्जी बैंड कहते हैं। कहने का मतलब है, अगर सॉलिड में एटम जो होते हैं, नेबरिंग एटम जो होते हैं, वो अपने आप में इंटरमिक्स इन्फ्लुएंस रहते हैं, आपस में तालमेल उनका होता है, और इस कारण से इलेक्ट्रॉन इंटरमिक्स हो जाते हैं नेबरिंग एटम, और इसी कारण से नंबर ऑफ परमिसिबल एनर्जी लेवल बढ़ता है, और यही बढ़ने के कारण वहाँ पे एक एनर्जी बैंड क्रिएट होता है, वही एनर्जी बैंड क्रिएट होता है, और उसी को हम लोग एनर्जी बैंड कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो बैंड क्लोजली लेवल का जो होता है ना, वो बैंड होता है, वो क्लोज लेवल का होता है, इसलिए बहुत मतलब आपस में मिले हुए होते हैं इस कारण से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, सेट of such closely level is called एनर्जी बैंड, है ना। इसको एनर्जी बैंड, देखिए बात है कि आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट पता होने चाहिए। थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपको पता रहेगा तो आगे के अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा, और बहुत सारे जब आप BHU का क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें आपको थ्योरी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, तो पूछ देता है ना, ये सब चीज़ से ज़्यादा पूछ देता है, या डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ देता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया एनर्जी बैंड को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं वैलेंस बैंड पे। देखिएगा, मैं वैलेंस बैंड की बात करूं, वैलेंस बैंड आपको सारे लोग को पता होगा, है ना। अब मैं अगर एग्जांपल अगर ले लूँ, ये देखिए, मैं Na+, है ना, ये देखिए 2, 8 और 1, ये होता है 3, इसका होता है, इसमें पहला में 2 आता है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट सेल ये है, ये आउटर मोस्ट सेल है, ये आउटर मोस्ट सेल है ना। तो इस आउटर मोस्ट सेल में, जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये आपको पता होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं, और यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग, जैसे मान लीजिए कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें देखिए एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो अब बहुत सारे एटम में ज़रूरी नहीं है कि सब में एक ही इलेक्ट्रॉन हो, सब में 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। जितना मतलब आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग बोलेंगे। तो उसमें जो इस बैंड का अगर सीरीज़ बनता है, सीरीज ऑफ एनर्जी बन जाता है उसी लेवल का, तो वो वैलेंस बैंड कहलाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं वैलेंस बैंड। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, इसको हम लोग वैलेंस बैंड बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। जो इलेक्ट्रॉन अपरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका एनर्जी, उनका जो लेवल बन जाता है, उनका जो सीरीज बनता है, सीरीज ऑफ एनर्जी लेवल जो होते हैं, वो उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो रखते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में होता है, उसी को हम लोग वैलेंस बैंड कहते हैं। ठीक है, इसके 2 पॉइंट मैं बता दूँ। ये पहला तो है कि ये हाईएस्ट एनर्जी ऑक्यूपाइड स्टेट होता है, हाईएस्ट एनर्जी ऑक्यूपाइड स्टेट होता है। ठीक है, मे बी पार्सली और कम्प्लीटली फिल्ड, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा भरा हो जाए, पूरा खाली हो, मे बी
पार्शियली और कंप्लीटली फिल्ड, या फिर पार्शली फिल्ड होंगे या फिर कंप्लीटली होंगे, लेकिन नेवर बी कैन नेवर बी एम्प्टी, खाली नहीं रह सकते हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखिए, हर आउटर मोस्ट सेल में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर ये देखिए, अगर ये ना हो, मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन किसी बाहर को दे दिया, तो ये देखिए आउटर मोस्ट सेल ये 8 बन जाएगा, है ना। तो ये 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये भी नहीं रहा तो ये 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो होना एकदम कंपलसरी है, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल तो किसी कहीं ना कहीं होगा ही किसी किसी का, है ना। तो ये वैलेंस बैंड की बात हुई। पहला मैंने बताया एनर्जी बैंड बता दिया, दूसरा वैलेंस बैंड, तीसरा मैं लेता हूँ कंडक्शन बैंड। ये देखिए कंडक्शन बैंड, पेन चेंज करो, राइटिंग खराब हो जा रही है। कंडक्शन बैंड में क्या होता है, ये बीच का वैलेंस बैंड की बाद की चीज़ है। इसमें क्या होता है ना कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है, मतलब देखिए सारे मटेरियल में कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे मटेरियल का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो वो टाइटली ही अटैच हो, न्यूक्लियस से मतलब अटैच हो। बहुत सारे मटेरियल का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो लूजली अटैच होता है। तो इसमें यहाँ पे पहला पॉइंट मैं बोलूँगा कि ये लूजली अटैच टू द न्यूक्लियस, है ना, लूजली अटैच टू द न्यूक्लियस। दूसरा पॉइंट बताओ, अगर यही लूजली अटैच न्यूक्लियस से लूजली मतलब बहुत उतना मतलब टाइट नहीं था, मतलब लूज होता है, उस कारण से ये क्या होता है ना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो छोड़ के वैलेंस बैंड दूसरे बैंड में इंटर कर जाता है, उसको हम लोग कंडक्शन बैंड करते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट लिखो, वैलेंस बैंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन leaves the valence band and enter into कंडक्शन बैंड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो वैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में चला जाता है। क्यों, कब जाएगा, जब न्यूक्लियस से लूजली अटैच्ड हो, ठीक है ना, तो नहीं जाएगा, ठीक है। और इसका मैं बताऊं तो लोएस्ट, जैसे कि वो हाईएस्ट था ना, उसी तरह ये लोएस्ट अनफिल्ड एनर्जी बैंड होता है। अगर कोई पूछे कि हाईएस्ट एनर्जी बैंड क्या है, तो वो है वैलेंस बैंड। लोएस्ट अनफिल्ड भरा हुआ नहीं होता है, अनफिल्ड एनर्जी बैंड है, वो है कंडक्शन बैंड, ठीक है। ये जो होता है ना, ये खाली हो सकता है, मे बी एम्प्टी और पार्शियली फिल्ड। ये पूरा तरह से फिल्ड मतलब भरा हुआ नहीं हो सकता, ये पार्शियली फिल्ड होता है, ठीक है। अब देखिए, जब ये कंडक्शन बैंड है तो यहाँ पे करंट का कंडक्शन होगा, यहाँ पे कंडक्टर की तरह बिहेव कर कंडक्शन होगा यहाँ पे। तो वो देखिए, अब जो करंट कंडक्शन जो है, देखिए करंट कंडक्शन कब पॉसिबल होगा करंट कंडक्शन, जब कंडक्शन बैंड के पास
इलेक्ट्रॉन ना हो। समझ में आया बात क्या बोल रहे हैं? कंडक्शन, करेंट कंडक्शन विल नॉट बी पॉसिबल व्हेन कंडक्शन बैंड डज नॉट हैव इलेक्ट्रॉन। अगर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के पास कंडक्शन बैंड के पास इलेक्ट्रॉन ना हो तो करेंट कंडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, विल नॉट बी पॉसिबल, will not be possible when conduction, राइटिंग बहुत खराब हो गई यार, कंडक्शन बैंड डज नॉट हैव इलेक्ट्रॉन, के पास इलेक्ट्रॉन ना हो। ठीक है, ये हुआ कंडक्शन बैंड के बारे में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तुरंत कंडक्शन बैंड समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं बैलेंस बैंड की ओर। फॉरबिडन बैंड, ये इम्पोर्टेंट है। मैं थोड़ा स्लो पढ़ाता हूँ यार, लेकिन आप लोग इसे 1.25 या 1.5 में देख लेना। मुझे जहाँ तक लगता है मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ बहुत, क्योंकि ये सब सबको पता होगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ जैसे आपको मतलब ना भी पता हो, किसी को ना भी पता हो तो जान ले। मैं अच्छे से इसको कंसेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ। तो फॉरबिडन बैंड जो है, देखिए, एक होता है ना, जैसे कि ये मान लीजिए कि मैं ये बनाया, ये एक दो बैंड है, ध्यान से समझिएगा। ये VE है, ये वैलेंस बैंड है, और ये कंडक्शन बैंड है। ठीक है, और यही दोनों के बीच में जो सेपरेशन जो होता है ना, ये सेपरेशन जो है, इसी को हम लोग FV बोलते हैं, जिसको फॉरबिडन बैंड बोलते हैं, है ना, इसे FV बोलते हैं, फेसबुक नहीं, फॉरबिडन बैंड। ठीक है, तो इस दोनों का सेपरेशन को हम लोग फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत नहीं, आप लोग लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें मैं पॉइंट की अगर बात करूं तो देयर इज नो अलाउड एनर्जी स्टेट इन दिस। देखिए, इस गैप में अलाउड एनर्जी नहीं होता है। ठीक है, और नो इलेक्ट्रॉन कैन स्टे, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन इस गैप में नहीं रह सकता है। नो इलेक्ट्रॉन कैन स्टे इन फॉरबिडन बैंड। ठीक है, फॉरबिडन बैंड में, फॉरबिडन एनर्जी गैप में कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह नहीं सकता। और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ग्रेटर एनर्जी गैप मीन्स, मैं डायग्राम से समझाऊंगा इसे, पहले इसको देख लीजिए। ग्रेटर एनर्जी गैप, ठीक है, मीन्स दैट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर मोर tightly bound to the न्यूक्लियस। इसमें समझने की बात है, मैं ये कहूँ कि ये जो एनर्जी, ग्रेटर एनर्जी गैप है, मतलब कि एनर्जी गैप अगर बहुत बड़ा है, ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हो वो टाइटली बाउंड होगा न्यूक्लियस से, और वो लूजली बाउंड नहीं होगा। अगर लूजली बाउंड होगा तो फिर तो कंडक्शन बैंड में आ जाएगा। इस कारण से अगर एनर्जी गैप जितना ही बड़ा हो, उतना ही वो समझ लीजिए कि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से टाइटली पैक्ड है। ठीक है, अब लास्ट 40, ये सब तो एनर्जी गैप के बारे में हो गई। अब आगे मेन टॉपिक है इंसुलेटर
कंडक्टर और सेमीकंडक्टर है, ये तीनों को मैं बता दूँ। उसके बाद एक मैं अच्छा सा डायग्राम बता दूंगा, उसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बता दूंगा। बस ये इतना जब जान लीजिएगा, आपको 2-3 क्वेश्चन आराम से बीच में बन जाएंगे। ठीक है, ये मैं बता दिया। आगे है इंसुलेटर, है ना। तो मैं इंसुलेटर चालू करता हूँ। मैं थोड़ा धीरे पढ़ाता हूँ, आप लोग प्लीज़ इसे देखिएगा। 1.25 या 1.5 पे देख लीजिएगा, आपको अच्छा से समझ आ जाएगी। देखिए इंसुलेटर क्या होता है। देखिए आप लोग 10th में भी जानते होंगे कि इंसुलेटर से कोई करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है, वो आपको पता ही होगा। लेकिन क्यों नहीं होता है, इस कारण मैं बताता हूँ। देखिए आपको इसे पता होगा। देखिए अगर मैं लिखूँ इंसुलेटर में, इसमें एफ बी फॉरबिडन एनर्जी गैप पूरा लिखने दो। फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है ना, इज वाइड मतलब उसमें गैप जो है वो बड़ा है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन, राइटिंग बहुत ही घटिया हो गया यार, यूज टू नहीं ना है, बहुत दिन से छोड़ा हुआ है मैंने। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड कैन नॉट जंप इनटू सीपी, ठीक है, कंडक्शन बैंड। फॉरबिडन गैप एनर्जी जो है वो इंसुलेटर में वो बहुत ज़्यादा होता है, इस कारण से वो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकते हैं, और जब जंप नहीं करेंगे तो वो वहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा। तो इस कारण से इंसुलेटर कहा जाता है कि वहाँ पे वो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे फ्लोट नहीं हो पाती है। तो मैं एक डायग्राम आपको बता दूँ, मतलब घटिया हो गया यार, मेरा पूरा यूज टू नहीं है ना, इस कारण से। ये देखिएगा, चलिए कोई बात नहीं, समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये इंसुलेटर के लिए बनाया हूँ। देखिए ये वी बी मान लीजिए, है ना, वी बी, ये सी बी कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड, और इसमें जो है ये एफ बी है, ठीक है। तो इसका जो बैंड गैप जो होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप जो बड़ा होता है, और इस कारण से यहाँ से बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा ही नहीं पाएंगे। जब जा ही नहीं पाएंगे तो यहाँ से ये कंडक्शन होगा ही नहीं। जब कंडक्शन होगा ही नहीं तो इसे इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है। इसका ऑर्डर, ये पूछता है क्वेश्चन, ऑर्डर होता है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ठीक है, एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन। टेम्परेचर को मैं बताऊंगा आगे आगे आगे, ठीक है। रेजिस्टिविटी हो गई, वो था 10⁻⁷ ओम मीटर, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा, ये मतलब क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। ये हो गया इंसुलेटर के बारे में, ठीक है। मुझे लगता है कि मैं अच्छा से समझा पाया क्यों यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो क्यों नहीं करती है ना। आगे बढ़ता हूँ, आगे लेता हूँ कंडक्टर के। देखिए बात यह है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे होशियार ही हो, बहुत लोग मेरे तरह से भी होते हैं तो जो उनको अच्छे से ना पता हो 11th-12th के बारे में, है ना। सब कोई तो तेज नहीं होता है ना, एवरेज स्टूडेंट भी होते हैं। तो सबको मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं सबको समझा सकूँ अपने स्तर से, मैं सबको समझा सकूँ इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने स्टार्ट किया, छोटा टॉपिक है, तुरंत कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मेरा बहुत सारे टॉपिक अधूरे हैं, इस कारण से मैं सोच रहा हूँ इसे बहुत जल्दी ही कंप्लीट करूँ। अब कंडक्टर के बारे में बताते हैं। तो कंडक्टर क्या होता है, इसमें देखिए, इसमें एफ बी जो होता है
फेसबुक नहीं, पहले ही बता दिया, फॉरबिडन गैप एनर्जी, ये फॉरबिडन बैंड जो होता है वो एब्सेंट होता है, इसमें होता ही नहीं है, ठीक है। और इस कारण से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ओवरलैप करता रहता है, और यही ओवरलैप के कारण यहाँ पे देखिए ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे, ओवरलैप होते रहेगा, इसी कारण से बहुत छोटा पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के अक्रॉस लगता है, ठीक है। और देखिए अब थोड़ा थ्योरी समझिए, सारा बात तो लिखा नहीं जा सकता ना, मैं देखिए आपको अच्छे से आसान भाषा में बताता हूँ। देखिए इसमें जो होता है ना, फॉरबिडन गैप एनर्जी नहीं होती है, नहीं होने के कारण एब्सेंट होती है, नहीं होने के कारण इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया कि अगर लूजली पैक है तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, इधर से उधर चल जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, तो ओवरलैपिंग होगा, ओवरलैपिंग के कारण वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का ही ओवरलैपिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस बहुत छोटा, स्लाइटली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर है ना, आता है काउज, इसके कारण से पोटेंशियल डिफरेंस के कारण से फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या फ्री इलेक्ट्रॉन को, फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट बनाएंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बनाएंगे, ठीक है। और यही ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फॉरबिडन गैप देयर इज नो स्ट्रक्चर टू एस्टैब्लिश्ड होल एंड टोटल करंट इज सिंपली ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं इंग्लिश में बोल दिया, इसमें समझाता हूँ। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फॉरबिडन बैंड, मैंने ये बोला कि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फॉरबिडन बैंड, एब्सेंस देयर इज नो स्ट्रक्चर टू एस्टैब्लिश होल, जब एब्सेंस ही नहीं होगा, जब इलेक्ट्रॉन का जो कोई फॉरबिडन बैंड का ही होगा ही नहीं, तो यहाँ पे होल होगा ही नहीं। होल मतलब अगर होल को मैं बता दूं तो होल हो गया एक, समझ लीजिए कि इम्प्टी इलेक्ट्रॉन, वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन हट चुका है वहाँ, उसको मैं होल कहता हूँ, है ना। होल कुछ है नहीं, जहाँ से इलेक्ट्रॉन लीव कर दिया है उस खाली स्थान को होल बोला जाता है वो इलेक्ट्रॉन ही। इसको मैं होल्स को मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ ना, मैं बताऊँगा होल्स को, होल्स क्या होता है। होल्स को आप मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स को बोल सकते हैं, मिसिंग इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, ठीक है। तो उस कारण से जो होल होगा ना वो क्या होगा, देयर इज नो होल, होल स्टेब्लिश ही नहीं होगा। इस कारण से मैं यहाँ पे लिखूँ टोटल करेंट इज सिंपली ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। टोटल करंट जो होता है वो सिंपली ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ पे टोटल करंट मतलब जो भी करंट होता है वो फ्लो होता है। तो ये कंडक्टर का मैं एक बैंड बना दूँ, बता दूँ डायग्राम, ठीक है। इसे मैं सी बी ठीक है। ओ सॉरी, एक मिनट, ठीक है। मैं सॉरी, ये देखिए, है ना, ये बस गैप है, यहाँ पे ये फॉरबिडन गैप होगा ही नहीं, ये मैं चलिए वी भी ले लीजिए, ये सी भी ले लीजिए, ये गैप होगा ही नहीं, इसमें फॉरबिडन गैप हो जाएगा, एक कंडक्टर है, ठीक है। तो इसी कारण से यहाँ पे कंडक्शन होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, ठीक है। चलिए अब सेमीकंडक्टर की बारी। सेमीकंडक्टर, ठीक है। जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला था वो सेमीकंडक्टर था, लेकिन कितने पहले से स्टार्ट करना पड़ा ये देखिए, ठीक है। तो हर चीज़ का थ्योरी जानना पड़ता है, कंसेप्ट जानना पड़ता है। मैं बहुत बेसिक से बनना चाहे तो ये वीडियो 11th-12th के भी लड़के देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिए, सेमीकंडक्टर मटेरियल वो है, तो आसान भाषा में बताता हूँ, सेमीकंडक्टर मटेरियल उसे कहते हैं जिसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो इंसुलेटर और कंडक्टर का बीच में हो, ठीक है। देखिए
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है लाइज बिटवीन insulator and गुड कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो इंसुलेटर और गुड कंडक्टर के बीच में लाई करती है, उसे हम लोग सेमी कंडक्टर कहते हैं। और कुछ नहीं बताना, इतना बस जानिए। एनर्जी गैप, ठीक है, वो 1 eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। और अगर मैं T टेम्परेचर अगर 0 केल्विन कर दूं तो कंडक्शन नो इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। और VV वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड। इसका मैं बताऊँ ना, अभी इसको आप देख लीजिए, मैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मैं बताऊंगा, वो अगले ही क्लास में ले पाऊंगा, तो उसको मैं बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है। और चलिए, ये जब टी को मैं टेम्परेचर मतलब 0 केल्विन कर दो तो कोई इलेक्ट्रॉन, नो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सारा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में वो कम्प्लीटली फिल्ड होगा। मैंने बताया था कि वैलेंस बैंड कम्प्लीटली फिल्ड हो सकता है, लेकिन कंडक्शन बैंड कम्प्लीटली फिल्ड नहीं हो सकता है, ठीक है। एम्प्टी वैलेंस बैंड एम्प्टी नहीं हो सकता है, लेकिन कंडक्शन बैंड एम्प्टी हो सकता है, ठीक है। ये छोटी छोटी बात है, आपको जानना जरूरी है, ठीक है। और यही अगर हम स्मॉल ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर अप्लाई करते हैं, कोई एनर्जी अगर हम दे देते हैं, स्मॉल ऑफ एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा, कहाँ से कहाँ, VV टू CV, यही बात है, ठीक है। और टेम्परेचर का जो इफेक्ट मैं बताऊंगा, अगर ये जान लीजिए कि टेम्परेचर बढ़ाइएगा ना तो कंडक्शन बैंड फॉरबिडन बैंड घटेगा। ये मैं कल एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग सोचिए कि क्यों होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरबिडन गैस एनर्जी वो कम क्यों होता है। ये अच्छा सा क्वेश्चन भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। और मैं गैप एनर्जी भी आपका डायग्राम बना दो, उसका क्लास ओवर यही। ये CV ले लीजिए, ये VV ले लीजिए, और इसका जो गैप होगा वो स्मॉल गैप होगा, स्मॉल गैप FB, ठीक है। इसको बैंड एनर्जी बोलते हैं ना, जो बताया सुबह शुरू में। तो ये जो CV जो है VB है, ठीक है। तो इसका जो फॉरबिडन गैप एनर्जी वो स्मॉल होगा, ठीक है। देखिए, मैंने इतना बताया, आपका होमवर्क ये है, इतना थ्योरी में आप लोग समझिए। और ये बताइएगा कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, ये आप लोग घर से सोच समझ के बताइएगा, और कमेंट में बताइएगा क्यों होता है। अगर मैं टेम्परेचर ऐसे बढ़ा रहा हूँ तो फॉरबिडन बैंड वो घटता क्यों है, वाई, कमेंट। यही क्वेश्चन आपका है, टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरबिडन बैंड एनर्जी घटता क्यों है, ये है वाई। इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है। अब मैं रोज एक ऐसा ही टर्म लूँगा और आप लोगों को ढूंढना है, बुक से ढूंढिए, पढ़िए, और वहाँ से आप लोग निकाल के लाइए कि टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्शन फॉरबिडन बैंड जो है वो घटता क्यों है, ठीक है। ये आपका सवाल है कल का, और कमेंट बॉक्स में मुझे आना चाहिए ये बात। ओके, तो आज की क्लास में यही हुआ करता हूँ, मुझे सपोर्ट कीजिए, जहाँ नया वो पूछिए, वहाँ से मैं अपने आप स्तर से बताने की कोशिश करूँगा। भाई मैं नया हूँ, बहुत लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार मेरी वीडियो को देखिए, समझिए, हर का कमी और हर का खूबी होता है, मेरे में भी कुछ खूबी होगा जो आपको पसंद आए, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक टू ऑल, बाय।